Hello students, welcome to my channel Science Solution. Student, today we will study SN2 reaction, nucleophilic substitution reaction of haloalkane. That is bimolecular nucleophilic substitution reaction of haloalkane. आइए पढ़ते हैं SN2 अभिक्रिया, राइट। तो अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो SN1 अभिक्रिया और न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है इस पे मैंने वीडियो बनाया है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिलेगा, तो पहले उसको पढ़ लें तभी आप इस लेक्चर को समझ पाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं SN2 रिएक्शन। तो SN2 अभिक्रिया में क्या होता है कि इसमें जो 1 डिग्री हैलोएल्केन है वो भाग लेता है, प्राथमिक एल्किल हैलाइड, राइट। SN1 अभिक्रिया में कौन से एल्किल हैलाइड भाग लेते हैं? प्राथमिक। ठीक है, प्राथमिक एल्किल हैलाइड क्या होता है? हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो उस कार्बन पे संकरण क्या हो? sp3, राइट। और उससे एक एल्किल समूह जुड़ा हो या हाइड्रोजन जुड़े हो तो ऐसे हैलोएल्केन को हम क्या कहते हैं? 1 डिग्री, दैट इज नोन एज 1 डिग्री हैलोएल्केन। ठीक है, तो यहाँ आप CH3 भी जोड़ सकते हैं या नहीं है तो भी ठीक है। तो ये क्या हो गया? 1 डिग्री हैलोएल्केन। क्लियर। अब देखिए इस पे जो न्यूक्लियोफिलिक होता है, जो न्यूक्लियोफाइल होता है, आपको बताया गया है न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? जो ऋणावेशित आयन होते हैं इनको प्लस आवेश, यानी ये नाभिक प्रेमी होते हैं, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक, नाभिक रागी या नाभिक प्रेमी। क्लियर है। अब मामला ये है, देखिए भैया, कि इसमें SN2 अभिक्रिया SN1 से थोड़ी अलग होती है। सबसे पहला बात तो डिफरेंस क्या हो गया कि इसमें SN1 में आपका जो 3 डिग्री हैलोएल्केन है वो पार्टिसिपेट करते हैं और इसमें कौन पार्टिसिपेट करता है? 1 डिग्री, राइट। और इसमें जो ये नाभिक रागी है ये भैया कटप्पा कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, कैसे मारा, सुना है ना, हमने अपनी फिल्म देखी होगी। हाँ, तो ये कटप्पा की तरफ पीछे से वार करता है, यानी नाभिक रागी जो है ये क्रियाधार पर गद्दार की तरह कहां से? पीछे से वार करता है। क्लियर। इसका अटैक कहां होता है? इसमें आगे से तो इस पे हैलोजन है तो आगे से हिम्मत नहीं होती है, कहां से वार करता है? पीछे से। अच्छा, जब पीछे से वार करता है तो क्या होता है? अब देखो, तो पीछे से वार करता है तो यहाँ OH आके लग जाता है। ठीक है, और इसको इस तरह से दिखाते हैं। एक्चुअली क्या है, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए भैया कि आप जानते हैं कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। कार्बन ये टेट्रा वैलेंट एलिमेंट, राइट। और 4 से अधिक नहीं हो सकती, एक साथ उससे 5 बॉन्ड नहीं बन सकते, मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही कार्बन बना सकता है। तो इस तरह से एक इसको मध्यवर्ती का नाम देते हैं कि एक मध्यवर्ती बनता है। क्या बनता है? मतलब एक मीडिएटर बनता है जिसको कहते हैं मध्यवर्ती। समझ में आई बात? अब इसको यूं समझ सकते हैं जैसे आप ट्रेवल करते हैं ट्रेन में, बस में, है तो क्या होता है, आप बैठे हुए, सीट भरी हुई है, तब तक कोई आ गया और आप थोड़ा सा उस पर प्रति सहानुभूति दिखा के कहते अच्छा भैया आओ बैठ जाओ, तो पहले वो थोड़ा सा टिकाएगा, है, और टिकाने के बाद फिर आराम से, है, बढ़ जाएगा और धीरे धीरे वो पूर्ण रूप से जगह आपकी क्या कर लेगा? कवर कर लेगा। और उस केस में तब क्या होगा? आपको सीट छोड़ देनी पड़ेगी। सेम प्रोसेस इज गोइंग ऑन हियर कि जब OH आके इससे जुड़ा तो जैसे जैसे OH इसकी ओर बढ़ेगा X जो हैलोजन है वो बाहर हो जाएगा और अंत में क्या हो जाएगा कि इससे OH जुड़ जाएगा और X माइनस के रूप में क्या होगा? क्लियर। अब देखिए इस अभिक्रिया में जो विन्यास होता है, यानी जो ये विन्यास था, इसमें X जुड़ा हुआ था इस साइड में, तो छाता आपने देखा, छाता जैसे छाता होता है ना, तो पानी में है, छाता लेके जाऊंगा पागल समझी क्या मुझको, है तो ये छाता होता है। तो अभी देखिए जैसे मान लीजिए ये आपका कार्बन है, ये इधर हाइड्रोजन जुड़ा है,
अब आंधी आती है तो छाता क्या होता है, मान लीजिए इधर से हवा चली जोर से, आंधी आई, तो आपका छाता कैसा हो जाएगा, डंडा तो ऐसे ही रह जाएगा लेकिन ये पलट जाएगा। तो इसको कहते हैं विन्यास का प्रतिलोमन, राइट। मतलब जो प्रोडक्ट बनता है, उत्पाद बनता है, उसके विन्यास का क्या होता है, प्रतिलोमन हो जाता है, ठीक उसी प्रकार जैसे आदि में छाता। क्लियर। तो ये है SN2 रिएक्शन। अच्छा, व्हाई वी कॉल इट SN2 रिएक्शन? तो भैया ये तो ये नाभिक रागी अभिक्रिया है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल आक्रमण कर रहा है, लेकिन अब देखिए जो ये अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में दो अणु भाग ले रहे हैं, एक आपका 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है और एक आपका क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, राइट। तो अभिक्रिया में दो अणु भाग लेते हैं और इस अभिक्रिया का जो वेग होता है, रेट ऑफ दिस रिएक्शन डिपेंड ऑन दिस टू मॉलिक्यूल्स। अभिक्रिया का वेग इन दोनों अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम द्विअणु नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, दैट इज नोन एज बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, and in short we call it SN2 reaction. Clear? Understood? नोट करना है, नोट कर लिया। अब देखिए एग्जाम में भैया, बोर्ड के एग्जाम में, चाहे CBSE हो चाहे UP बोर्ड हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। SN1 या SN2 अभिक्रिया में से कोई एक आता है, या कभी कभी दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए पूछ देता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। तो हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश SN1 टू SN2, आइए जानते हैं। तो इसको दो पार्ट में, SN1 तथा SN2 अभिक्रियाओं में अंतर। तो इधर हम आपका बना दिया SN1 और इधर लेते हैं क्या, तो दोनों रिएक्शन हमने आपको पढ़ा दिए हैं, SN1 SN2। क्या डिफरेंस था? तो फर्स्ट SN1 में क्या था, इसमें 3 डिग्री हेलोएल्केन भाग लेते हैं, ठीक, और इसमें क्या होता है, 1 डिग्री हेलोएल्केन, राइट। सेकंड पॉइंट, अभिक्रिया में हेलोएल्केन के क्रियाशीलता का जो वरीयता क्रम होता है वो 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री, राइट। और इसमें क्या होता है, 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन, मतलब क्या हुआ कि 3 डिग्री हेलोएल्केन सबसे बढ़िया SN1 रिएक्शन देते हैं और 1 डिग्री हेलोएल्केन सबसे अच्छी तरीके से SN2 रिएक्शन देते हैं। क्लियर। तीसरा पॉइंट, इसमें अभिक्रिया कितने पदों में होती है, 2 पदों में होती है, संपन्न होती है, राइट। और इसमें क्या है, अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न होती है, राइट। चौथा पॉइंट है मध्यवर्ती बनता है, सॉरी मध्यवर्ती नहीं बनता, इसमें क्या बनता है, कार्बोधनायन बनता है, और इसमें क्या होता है, नहीं बनता, राइट। पांचवा पॉइंट क्या हो गया, मध्यवर्ती नहीं बनता, और इसमें क्या होता है, मध्यवर्ती बनता है। सिक्स पॉइंट क्या हो गया, विन्यास का प्रतिलोमन नहीं होता, और इसमें क्या होता है, विन्यास का क्या हो जाता है, प्रतिलोमन हो जाता है, राइट। और भी पॉइंट्स आ सकते हैं,
जैसे लिख सकते हैं, इसमें नाभिक रागी सामने से आक्रमण करता है, 2 पदों में होती है क्रिया, और इसमें नाभिक रागी जो है कैसे आक्रमण करता है, पीछे से आक्रमण करता है। तो ये सब अंतर आप कर सकते हैं। एनीवे, व्हाट द कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या है टॉपिक का, कि SN1 अपक्रिया क्या होती है, वह अपक्रिया जिसमें 3 डिग्री एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन भाग लेते हैं। क्लियर। और अपक्रिया कितने पदों में संपन्न होती है, 2 पदों में संपन्न होती है। प्रथम पद में जो आपका हेलो एल्केन है, इसमें हाइड्रोजन और कार्बन के बीच जो बॉन्ड होता है उसका विषम विदलन हेटेरोलेटिक क्लीवेज होता है, जिसके द्वारा कार्बोधनायन बनता है। क्लियर। और द्वितीय पद में कार्बोधनायन नाभिक रागी से क्रिया करके प्रोडक्ट देता है। क्लियर। चूंकि प्रथम पद मंदगतिशील होता है, वेग निर्धारक होता है, इसलिए तथा उसमें एक ही अणु भाग लेता है, इसलिए उस अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, एक अणु नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया। क्लियर। SN2 रिएक्शन क्या है, इसमें क्या होता है भैया, प्राथमिक एल्किल हैलाइड भाग लेते हैं। अपक्रिया एक ही पद में संपन्न होती है। राइट। नाभिक रागी इसमें जो क्रियाधार है उस पे पीछे से आक्रमण करता है। ठीक है। और एक मध्यवर्ती बनाता है, उसके बाद उत्पाद बनता है। इस अपक्रिया में विन्यास का क्या होता है, प्रतिलोमन हो जाता है, यानी जो विन्यास होता है वो बदल जाता है, ठीक उसी तरह जैसे आदि में छाता है। क्लियर। चूंकि इस अपक्रिया में 2 अणु भाग लेते हैं, इसलिए इस अपक्रिया को हम द्विअणु नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। क्लियर। अंडरस्टूड। अब देखिए व्हाट द डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। तो यही जो बताया गया है SN1 और SN2 में जो भी पॉइंट्स हैं आप इसको लिख देंगे, यही इसका क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। क्लियर। तो कृपया नोट कर लें और इसको बढ़िया से प्रिपेयर कर लें। उम्मीद करते हैं आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।